अरसलान भाई जो हैं वो बिनाई से महरूम है, लेकिन जो है ये मोटरसाइकिल मैकेनिक है। तो ये बड़ा एक क्रिटिकल काम है, बड़ी पेचीदगी वाला काम है। किसी के आगे हाथ फैलाना बड़ी मुश्किल वाली बात है, और जो लोग फैला रहे हैं उनके तो मुझे समझ नहीं है। थोड़ा टाइम ही समझाना पड़ा, शुरू से बस चाबियों को तरतीब से समझाना पड़ा एक दो मरतबा। उसके बाद फिर ये रूटीन से खुद ही शुरू हो गए। मुझसे कोई काम नहीं था ना होता, तो मैं उसको बार बार करता था। इसकी वजह से आज मैं कामयाब हूँ। तो मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि आप हिम्मत मत हारें, आप इंशाल्लाह एक दिन कामयाब हो जाएंगे। 89 न्यूज़ के साथ मैं हूं सोनिया खान। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक बाहिम्मत बासलाहियत नौजवान मौजूद है। आपने देखा होगा कि कुछ ब्लाइंड लोग ऐसे हैं जो सिंगर हैं, बाकी कुछ और भी एक्टिविटीज़ करते हैं, लेकिन मेरे साथ आज जो पर्सन बैठा है इस टाइम, इसका नाम अरसलान भाई है। अरसलान भाई जो हैं वो बिनाई से महरूम है, लेकिन जो है ये मोटरसाइकिल मैकेनिक है। तो ये बड़ा एक क्रिटिकल काम है, बड़ी पेचीदगी वाला काम है। भाई से जानते हैं कि कैसे करते हैं। इनको तो कुछ नज़र नहीं आता, तो मोटरसाइकिल मैकेनिक का काम कैसे कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरसलान भाई कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। अरसलान भाई मुझे ये बताएं कि कब से आप जो हैं वो बिनाई से महरूम हैं? ये तकरीबन जब मैं 8-9 साल का था, तो तब मेरी आइज़ जो सी थी ना, थोड़ी थोड़ी वीक होना शुरू हुई। पहले ठीक थी? हाँ जी, पहले ठीक थी, और आज साथ साथ ये बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो गई। आहिस्ता आहिस्ता बिनाई बिल्कुल ख़त्म। तो फिर कोई ट्रीटमेंट लिया था? हाँ जी, बहुत से डॉक्टर को चेक करवाया था। पहले उन्होंने बताया ही कुछ नहीं। जब मसला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, तब उन्होंने बताया कि इसका कोई हल नहीं है। इसका कोई हल नहीं है? जी पढ़ते थे आप? कोई एजुकेशन है आपकी? जी, मैंने पढ़ता था, 8 क्लास तक स्टडी हो सकी, वहीं तक की है। 8 क्लास तक पढ़ते थे, फिर उसके बाद ये आंखों का मसला बन गया। अच्छा, तो फिर ये मोटरसाइकिल मैकेनिक कैसे बने? जब पढ़ाई छोड़ी तो घर में ना बैठता था, तो वो घर में फारिग होता था, तो उस्ताद जी चाचू लगते हैं, उन्होंने कहा कि तुम इधर दुकान पे आया करो। तो मैं इधर दुकान पे आने लग पड़ा। तो उसके बाद आस्ता आस्ता मैंने करना शुरू किया, और ये करते करते हो गया। कितने साल लगे आपको ये सीखने में? तकरीबन 4-5 साल हो गए मुझे काम करते हुए। 4-5 साल पहले आपने सीखा, फिर अभी यहाँ पे आप जॉब करते हैं? हाँ जी, 4-5 साल से सीखा मैंने, यानी कि इतना टाइम हो गया मुझे करते हुए और सीखते हुए भी। अच्छा, ये तो बड़ी पेचीदगी का काम है। एक छोटा सा नट लगाना हो ना, तो उसके लिए बड़ी टेक्निक की और बड़ा फोकस करना पड़ता है। कैसे कर लेते हैं आप? कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती। मैं बस वो तो आपको देख के लग रहा है। हाथ को बस हाथ के अंदाजे से छू के देख लेता हूँ कि कौन सा पेज कैसा है, किधर लगना है। बस मुझे अब बाइक का इतना अंदाज़ा हो गया कर के अब कोई मसला ही नहीं होता। आपके उस्ताद बता रहे हैं कि वो जो कीज़ होती हैं, जिसको हम चाबी बोलते हैं, आपसे कहें कि 16 नंबर, 17 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, तो आप फ़ौरन से वही पकड़ाते हैं। तो कैसे आपको पता चलता है? बस अंदाज़ा हो गया जब चाबियों को पकड़ के, और पता चल जाता है कि ये कौन से नंबर की है। मोटरसाइकिल, वैसे तो आप मैकेनिक है, कौन सा काम जो है उसमें ज़्यादा एक्सपर्ट है? बंदा वैसे ज़्यादा काम बॉडी के काम में एक्सपर्ट होता है, मैं भी उसी में एक्सपर्ट हूँ। बॉडी के काम में? जी। अच्छा, तो क्या सैलरी पैकेज क्या है? कितनी सैलरी मिलती है आपको? सैलरी नहीं देते, डेली बेस पे मैं कमीशन होता है? डेली बेस पे दे देते हैं। कभी 300, कभी 400, कभी 500। अच्छा अरसलान भाई, जैसे लोग जो है ना वो दूसरों के लिए देखें, हमारे माशरे में हमने देखा है कि शहर की मुख्तलिफ शहराहों पर वो लोग जो बिल्कुल ठीक हैं, हाथ पाँव आँखें सब कुछ जो है वो बिल्कुल सही सलामत है, लेकिन लोगों के आगे हाथ फैला रहे होते हैं। तो ऐसे नौजवानों को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं, सलाहियत की बिल्कुल कमी नहीं। अगर कमी है तो मौक़ों की है। ऐसे नौजवानों को पाकिस्तान में मौके मिलने चाहिए। घर में कौन कौन है? 3 बहन भाई हैं, और मुझे मिला के 4 हम बहन भाई हैं, और माँ बाप हैं। आप घर के वाहिद को फ़ील हैं या बाबा भी काम करते हैं? बाबा भी काम करते हैं। बाबा भी काम करते हैं। आपसे आपके उस्ताद से भी हम बात करना चाहेंगे, पूछते हैं ना कि आप कैसे शागिर्द हैं। जी बिल्कुल, पूछिए। अच्छा अरसलान भाई, मुझे ये बताएं कि आपको बिल्कुल थोड़ा सा भी नज़र नहीं आता, या रोशनी में या अंधेरे में कुछ थोड़ा सा धुंधला भी नज़र नहीं आता? शाम के वक्त जो सा ना, वो सिर्फ लाइट नज़र आती है, जो लाइट्स चल रही होती हैं, और दिन के टाइम जो सा धूप में यानी कि थोड़ा बहुत पता चल जाता है। छाँव में नहीं, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चलता, और अंधेरे में भी बिल्कुल नहीं पता चलता। यहाँ से घर कितना दूर है? समझ ले पैदल यहाँ से चलेंगे 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। पैदल आते जाते हैं? जी।
कभी ऐसा हुआ कि आ रहे हो किसी के साथ टक्कर हो गई हो या कुछ इस तरह से? मैं अकेला नहीं जाता, मैं किसी के साथ ही आता हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो लोग आते हैं कभी इस तरह हुआ कि किसी का काम सही तरह से ना हुआ हो, किसी ने डांट दिया हो? हो जाता है ना, इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं। जो हम आंखों वाले लोग हैं जिनको नज़र आते हैं उनसे भी गलतियाँ हो जाती हैं। हो जाता होता है, डांट हो जाती है तो फिर उसको कह देते हैं भैया अब सही कर देते हैं, अब गलती हो गई है। नहीं, कभी किसी ने अप्रिशिएट भी किया है कि आप ब्लाइंड होने के बावजूद इतने बासलाहियत हैं? पहली बार जब कोई नया कस्टमर आता है तो वो उसको पता ही नहीं चलता, उसको पता ही नहीं चलता। तो फिर अगर उसको पता चलता है तो फिर वो बाद में खुश होता है। अरसलान भाई के जो उस्ताद हैं नदीम भाई, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। भाई से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं कि अरसलान आपके पास कब से जॉब कर रहा है? ये मेरे पास 4-5 साल हो गए मेरे पास ही है ये। मतलब सारा जो मैकेनिक का काम है वो आपने ही सिखाया है? जी मैंने सिखाया। कैसा शागिर्द है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, वफादार है और काम जो को वही करता है। इससे बड़ी क्या बात होती है। शागिर्द होते हैं ना, काम को कुछ करते कुछ हैं, लेकिन ये अच्छा है। इसलिए अच्छा है कि इसको जो चीज़ पकड़ा दें वो चीज़ जिम्मेदारी से ये रखता है अपने पास, जब भी मांगो ये देता है। अच्छा, बताया गया है कि कहीं ना फलां नंबर की चाबी पकड़ाएं तो वही चाबी पकड़ाते हैं, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, सिखाने में जो है ना, कुछ लोग जो होते हैं मेंटल तौर पे बड़े डल होते हैं, बार बार चीज़ें बतानी पड़ती हैं, तो अरसलान को कितना समझाना पड़ा? थोड़ा टाइम ही समझाना पड़ा, शुरू से बस चाबियों को तरतीब से समझाना पड़ा 1-2 मरतबा। उसके बाद फिर ये रूटीन से खुद ही शुरू हो गए। ठीक है। अच्छा, ऐसे नौजवान जो हैं वो हमारे मुल्क का कीमती असासा हैं, जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, जो इतने खुददार हैं कि देखे बिनाई नहीं है एक बंदे की, ये तो बड़ा पेचीदगी का काम है। एक नट लगाने के लिए बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, बड़ी मेहनत। अनाड़ी मेरे जैसा बंदा तो एक नट भी ना लगा सके, तो बिनाई से महरूम हो के इतना काम करना बड़ी अप्रिशिएट करना चाहिए हमें भाई को। जी बिल्कुल। तो कस्टमर आते हैं, अप्रिशिएट करते हैं? जी, जिनको नहीं ना पता होता, मैं खुद बताता हूँ ना कि यार इसे नज़र नहीं आ रहा, तो वो बड़े हैरान होते हैं। वो कहते वाह यार क्या बात है। ऐसे खुददार लोग जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते और ख़ुद अपनी मेहनत का खाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि किसी के आगे हाथ फैलाना बड़ी मुश्किल वाली बात है, और जो लोग फैला रहे हैं उनको तो मुझे समझ नहीं है। बिल्कुल ऐसे है। पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं, टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं। अरसलान भाई से आज हमें मिलके बड़ा अच्छा लगा। टैलेंट की कोई कमी नहीं, अगर कमी है तो मौके की है, जो इनको मौके नहीं दिए जाते। मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर मुझसे कोई काम नहीं था ना होता तो मैं उसको बार बार करता था, इसकी वजह से आज मैं कामयाब हूँ। तो मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि आप हिम्मत मत हारें, आप इंशाल्लाह एक दिन कामयाब हो जाएंगे। अरसलान भाई, सलूट है आपको। जी नाज़रीन, हमारे साथ बाहिम्मत बासलाहियत नौजवान मौजूद था। हम भी अप्रिशिएट करते हैं और हमारे नाज़रीन भी ऐसे नौजवानों को अप्रिशिएट करेगी। इसी के साथ अपनी मेज़बान सोनिया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।